बस ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि दो तरीकों के साथ हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। दो प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, दो जगहों से कर सकते हैं। या तो जिनके पास अगर लैपटॉप है, मोबाइल पर, वो फिर ना करें, लैपटॉप पर इसको सीखना शुरू करें। और अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे नहीं कर सकते तो मोबाइल पर भी हो सकती है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था कि ओटीजी केबल एक ले लें। चाहे वो आपके पास जो भी मोबाइल है उसकी ओटीजी केबल मिलती है, टाइप सी की भी मिल जाएगी, दूसरे मोबाइल की भी मिल जाएगी। उसके साथ माउस को अटैच करना है और फिर आप आसानी के साथ इसमें वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि साथ साथ पार्टिसिपेंट्स भी आते जा रहे हैं, इनको भी मैं दरम्यान में ये डिस्टर्बेंस रहेगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर पर जब हम काम करते हैं, खास तौर पर जब हम डिजाइनिंग करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल माइंड रिलैक्स होना चाहिए। जब आप बिल्कुल फ्रेश हों, किसी किस्म की कोई टेंशन एक्स्ट्रा अदर देन नेचुरल जो है ना वो ना हो, जल्दी जल्दी में ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखें। ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे वो हम कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई बैनर बना रहे हैं, कोई पैनाफ्लेक्स की शीट बना रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं, कोई वर्कशीट बनाएंगे, या किसी किस्म की और कोई डिजाइनिंग इनविटेशन कार्ड है, और इसके साथ साथ आप देखें तो प्रेजेंटेशन बनती हैं, वीडियो की एडिटिंग होती है, यूट्यूब का थंबनेल बनता है। मतलब हर तरह की जो भी है उसके लिए आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है, और आराम सुकून के साथ बैठने का अंदाज, जिसको पोस्चर कहते हैं, सिटिंग पोस्चर हमारा जो है ना वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा अंदाज ना हो कि थोड़ी देर के बाद आंखों में, सर में और हाथ में दर्द शुरू हो जाए। ठीक है, उसके लिए ये है कि अगर कुर्सी और टेबल पर इस तरीके के साथ बैठा जाए कि आप टेक लगा के बैठें, और आपका मोबाइल या कंप्यूटर जो है वो आंखों के लेवल पर हो या उससे नीचे हो, उससे ऊपर ना हो। जिस तरह बाज़ जगहों पर, बाज़ घरों में एलसीडी थोड़ी सी ऊपर करके लगाई हुई होती है, तो वो देखते हुए थोड़ी देर के बाद आंखों में, ये सर में दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये अगर इन चीज़ों का, इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो थोड़ी देर के बाद थकावट हो जाती है। बंदा कहता है कि ये मैं किस काम में पड़ गया हूँ, और ये तो मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप शुरू से जहन में रखेंगे तो आगे आपके लिए काम करना आसान होगा। तो टॉपिक में हाउ टू मेक मनी विद कैनवा, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी कि सर आपकी आवाज बंद हो गई। मैं, एक मिनट, ये आप में से किसी ने मैसेज किया हुआ है, उनको रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, तो हाउ टू मेक मनी विद कैनवा। देखिए, कैनवा जो है एक वेबसाइट है जो, जिस पर हम ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह आपने नाम सुना होगा एडोब फोटोशॉप का, इसके अलावा कोरल ड्रा है, एडोब इलस्ट्रेटर है, और दोनों को मिलाकर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको सिर्फ सिंपल इलस्ट्रेटर भी कहते हैं। उसकी भी वर्किंग होती है जो प्रोफेशनल वर्किंग कहलाती है। बड़ी बड़ी उसमें पैनाफ्लेक्स शीट्स बनती हैं, बैनर्स बनते हैं, बिल बोर्ड्स बनते हैं। वो उन पर जिस तरह बनता है, इसी तरीके से कैनवा पर भी हम लोग वही ग्राफिक डिजाइनिंग जो है करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड होती है। अगर बहुत हाई फाई। सर, हेलो। सर। जी जी जी। सर, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली होती क्या है, इसका मुझे ग्राफिक बताएं। डिजाइनिंग बेसिकली होती है, डिजाइन बनाने को कहते हैं किसी भी, मिसाल के तौर पर आपका शिनाख्ती कार्ड एक है, आईडी कार्ड है, वो एक खास तरीके के साथ डिजाइन किया गया, एक सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। इसी तरीके से ये जो आपके सामने ये जो शीट ओपन हुई थी जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू मेक मनी विद कैनवा, ये डॉलर्स की शेप आई हुई है। मतलब कोई भी जो डिजाइन आप बनाते हैं वो आपकी किताब का डिजाइन है। आप जिस लेवल पर हैं, आप मिसाल के तौर पर कोई मैट्रिक की कोई बुक है, उस बुक के ऊपर जो बुक का टाइटल है, जो डिजाइन बना हुआ है, उसको आसान अल्फाज में ग्राफिक डिजाइनिंग कहा जाता है।
ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग करने के तरीके और उसके प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको डिफरेंट बता दिए हैं। हम इस टाइम जो सीख रहे हैं वो है कैनवा। कैनवा की वेबसाइट पर अभी हम जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर पर हम जाएंगे, और वो सॉफ्टवेयर आप लोग ने मोबाइल पे भी इंस्टॉल किया है और लैपटॉप पर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो उसके ऊपर वर्किंग कैसे होगी। ठीक है। तो ये देखेंगे मैंने लिखा हुआ स्टे कनेक्टेड इफ यू वांट टू अर्न $500 पर मंथ। $500 पर मंथ कैनवा के जरिए से आप लोग कमा सकते हैं, अर्निंग आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपल स्ट्रेट मैंने आपको ये आप लोग ये जहन में रखिएगा कि ये कोई फिक्स इसका पर मंथ आपकी अर्निंग नहीं स्टार्ट हो जाएगी। बहुत से लोग बताते हैं बस ये कर लो तो आपको पर मंथ इतने मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपकी अपनी स्किल पर डिपेंड करता है, कितनी तवज्जो के साथ, कितनी मेहनत के साथ आपने काम किया है, और कितनी आपकी ग्रिप है उसके ऊपर, आपकी वर्किंग पर, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग पर, आपकी स्किल पर कितनी आप महारत रखते हैं। उस लिहाज से फिर आपको क्लाइंट मिलता है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस अपनी सेल करते हैं। किसी किसी क्लाइंट से आपको $100 मिल जाते हैं, किसी से $50 मिल जाते हैं। तो यूं लमसम ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ एक ग्राफिक डिजाइनर आसानी के साथ एक इस सिर्फ कैनवा की ग्राफिक डिजाइनिंग से सीख सकता है। कैनवा पर हम ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर जिसका ग्राफिक डिजाइनिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जिसने पहले कभी ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी की है, तो वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ पर कर सकता है, वो भी कोई ना कोई डिजाइन बना सकता है। ठीक है। बाकी जो मेरा तारुफ है, उमर उस्मान अहमद मेरा नाम है, और ग्राफिक डिजाइनिंग में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत से काम मैं करता हूँ। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग्स हैं अमेजोन की भी करवाई थी लास्ट टाइम, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो वैसे भी करता रहता हूँ। इसके अलावा जो है यूट्यूब का चैनल है, और एक कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ। ये मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपको अपना बता दिया है। इसके अलावा अब देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हम काम करते हैं। लेकिन कैनवा पर ही क्यों करना है, और किसी और जगह पर क्यों नहीं हम कर लेते? तो पहली वजह आपके सामने ये लिखी हुई है कि कैनवा पर मुफ्त आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, फ्लायर्स मिल जाते हैं, वीडियोस बनी बनाई मिल जाती हैं, ब्रोशर्स मिल जाते हैं। उनका डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हम जब कैनवा पर जाएंगे तो आपको मैं वहां पर दिखाऊंगा कि पहले से बने हुए डिज़ाइन को हम अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन के मुताबिक कैसे एडिट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। लाइक हमें किसी किताब का टाइटल बनाना है तो ऑलरेडी बना हुआ टाइटल वहां पर मौजूद होगा, उसको हमने अपने लिहाज से चेंज कर लेना है। ठीक है। वो एक्सक्यूज मी कैसे? सर। जी जी। सर क्या इस प्लेटफॉर्म पे भी हमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पर। कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आपको ऑनलाइन किसी भी जगह से उसकी एक्सेस होती है, और आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेव भी होता रहता है, और आपको खरीदना नहीं पड़ता है इसको। सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना टाइम है, आपका अपना इंटरेस्ट है। ठीक है। सर यार क्वेश्चन। जी जी प्लीज। सर वो टीम वर्क होता है या सेपरेट होता है? सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा ये टीम वर्क होगा या सेपरेट होगा? नहीं नहीं, सेपरेट होगा। आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारा हर एक का इंडिविजुअल अपना अपना काम है। ये टीम वर्क अगर आप एज टीम लेकर चलना चाहते हैं, जिस तरह बात लोगों की अपनी एजेंसी होती है, उनको कोई टास्क मिलता है तो वो मिलकर आपस में कर लेते हैं। जिस तरह हम अब मेरी एक टीम है, ठीक है। अब वेब डिजाइनिंग का कोई काम आता है, वेबसाइट बनानी होती है, तो मेरे साथ एक पार्टनर है, मैं उसको वेब डिजाइन करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई पोस्टर वगैरह बनाने के लिए आते हैं, ये मैं बना लेता हूँ। ठीक है। तो इस तरह करके कोई आप छोटी सी एक एजेंसी अपनी कोई पार्टनरशिप में कोई टीम बना लेते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आगे जाके बनानी पड़ती है, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद है। ठीक है। शुरू में आप अपना काम करें,
सर। और अपने काम के साथ आप स्मॉल अर्निंग से स्टार्ट करेंगे, करते करते आप इसके अंदर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सर ये इस बात की श्योरिटी है कि आप आफ्टर इस कोर्स के आप हमें वर्क देंगे? वर्क इस तरह होगा कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से आपने उस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा। ठीक है। बाकी रह गई ये बात कि आपको अब उस प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फाइवर का लिखा हुआ कि फाइवर से अर्निंग हम करेंगे या अपवर्क से करेंगे, तो फाइवर पर आपका अपना अकाउंट होगा, मेरा अपना अकाउंट है, किसी और का अपना अकाउंट है। ठीक है। अब वहां पर कैसे अर्निंग होगी वो आपकी अपनी महारत के साथ होगी, कितना अच्छा आपने वहां पर डिजाइन किया है, कितनी अच्छी आपने प्रोफाइल बनाई है, कितनी अच्छी टैगिंग की है, और बाकी सारी जो रिक्वायर्ड एसईओ होती है वो आपने की है। तो बाहर का जो क्लाइंट है उसको आपकी प्रोफाइल नजर आती है, वो आपको डायरेक्टली काम देता है। उसके अंदर मेरी कोई शेयरिंग नहीं होती है, ना मैंने आपको कोई क्लाइंट देना है और ना ही आपसे उस क्लाइंट की तरफ मैंने आपको रेफर करना है। ठीक है। यह है कि अपनी इसके अंदर मेहनत होगी। हाँ, तरीका क्या होगा, कैसे क्लाइंट मिलेगा, कैसे आपको काम मिलेगा, वो A to Z मैं आपको सारा बताऊंगा। तो उससे इंशाल्लाह आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं कैनवा के ऊपर। वेबसाइट में ओपन करता हूँ, और बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप क्लास लें, तो जब भी आप क्लास लें ना, तो आपने मोबाइल पर क्लास ज्वाइन की हुई हो और लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आपने कैनवा को ओपन किया हुआ हो और साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है पॉसिबल तो कोई बात नहीं, फिर आप पहले एक दफ़ा सुन लें, समझ लें, देख लें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हम न्यू टैब में जाते हैं, और ये कैनवा आपने इस तरीके के साथ अपने पास ओपन करना है। न्यू टैब में आप क्लिक करेंगे और canva.com लिखेंगे। ये मैं चूँकि अक्सर इस पर काम करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया है। तो आपने भी इसी तरह करना है। होम पेज इसका आप डायरेक्टली जो ओपन होगा, उसका जो फर्स्ट इंटरफेस है वो इस तरीके के साथ आपके सामने शो होगा। ये स्क्रीन शेयर होने वाली है, 1 मिनट ठहर जाएं। ये चूँकि थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है, हर एक इसके ऊपर काम कर रहा होता है, बहुत से बहुत सी टीम्स इसके ऊपर बनी हुई होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट ले लेती है। अच्छा देखें, ये कैनवा का इंटरफेस है, ये आपके सामने जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट उसकी जो लुक आती है वो इस तरीके के साथ आती है। आप जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इस जगह पर, यहाँ पर तो ये मेरी तस्वीर है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपकी अपनी प्रोफाइल का जो इमेज है वो शो होगा। और दूसरा जो डिफरेंस आपको नजर आएगा वो इस जो लेफ्ट नेविगेशन है, ये जो लेफ्ट साइड पर ये मेरा माउस अगर आपको नजर आ रहा हो, इसको लेफ्ट नेविगेशन कहते हैं। ये जो ऊपर जो है ना, ये टॉप नेविगेशन है। तो इस वाली बार में, इस वाली साइड में ये जो लिखा हुआ है LWS अकेडमी, इसका मतलब और मकसद ये है कि कैनवा जो है ना, वो कैनवा है या कोई और सॉफ्टवेयर है, आपको पता है कि एक फ्री वर्जन होता है और एक होता है प्रो वर्जन। प्रो वर्जन का मतलब होता है प्रोफेशनल वर्जन, जिसको हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है। इसकी प्राइस एंड प्लान एंड प्राइसिंग में अगर आप यहाँ पर जाके देखें, ये प्लान एंड प्राइसिंग लिखी हुई है। फ्री वर्जन है, प्रो वर्जन है और एंटरप्राइज है। हम जो काम करते हैं, वो हम काम करते हैं फ्री में। पहले बेसिक काम जो है ना वो फ्री में हो जाता है। आपने अपना ही कोई प्लान बनाना है, कोई छोटा सा बुकलेट बनाना है, कोई ब्रोशर डिजाइन करना है, कोई आईडी कार्ड वगैरह बनाना है, तो वो इसके अंदर बन जाता है। लेकिन बहुत सी जगहों पर जब आप डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं तो या तो वो फ्री वाले वर्जन में डाउनलोड नहीं होगा, अगर डाउनलोड होगा तो उसके ऊपर कैनवा का लोगो आ जाएगा। तो हम काम जो करेंगे और आप भी जो सारा काम करेंगे और सीखेंगे वो प्रो वर्जन में करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि प्रो वर्जन तो पेड वर्जन होता है, उसको तो खरीदना पड़ता है।
तो हमारे पास इस टाइम जो प्रो वर्जन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने भी नहीं खरीदा है, ना ही आपने भी खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई इसके अंदर हमें पैसे नहीं लगाने हैं। अब इसको प्रो में हम चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हैक है, उसका क्रैक है। जिस तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और उसको परचेज भी नहीं करते हैं, तो वो क्रैक होता है। जिस तरह विंडो एक्टिवेट करते हैं उसके लिए क्रैक आईडी उसकी यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका एक हैक है, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, वो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसका तरीका आपको बताऊँगा। तो आपके पास सबके पास प्रो वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रो वर्जन एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर उस टीम में आप शामिल हो जाएंगे जिस टीम में उस लिंक के जरिए से आपको ऐड किया जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, ये पर्सनल पर सिर्फ मेरी तस्वीर है और ये फ्री वर्जन है और इसमें एक पार्टिसिपेंट है। ठीक है, जब आप अपना ओपन करेंगे यहाँ पर कैनवा में अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो ये होगा, सिर्फ पर्सनल लिखा आएगा। लेकिन जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे जो मैं आपको सेंड करूंगा, बेसिकली वो क्रैक है प्रो वर्जन के लिए को हासिल करने के लिए। तो आप इस तरह या तो ये लिखा आ जाएगा कुमार, या लिखा आ जाएगा अब्बास, या और जो जिस नाम से जिसने कोई टीम बनाई हुई, किसी ना किसी एक टीम में आप शामिल हो जाएंगे। प्रो वर्जन का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारी चीज़ें जिसके वो हमें ख़रीदना पड़ता है, यहाँ पर आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। सारे के सारे टेम्पलेट्स के ऊपर कैनवा का लोगो भी नहीं आएगा और जितनी लिमिटेशंस फ्री वाले वर्जन में हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसकी जो टॉप नेविगेशन है उसके ऊपर। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 इसके टैब्स हैं, अपर टैब्स हैं। इसमें डिज़ाइन स्पॉटलाइट, ये वो सारी सर्विसेज हैं, ये वो सारे काम हैं जो आप लोग सीख लेंगे जब आप कैनवा स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक ही दफ़ा में नहीं होगा, टाइम लगेगा और तरीका मैं तकरीबन आपको सबका बता दूंगा। कुछ चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, जो लोग कैनवा पहले से काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। यहाँ पर ये हमें ये शो हो रहा है कि हम कैनवा पर क्या क्या काम कर सकते हैं और उसकी मेजर हेडिंग क्या है। लाइक हम लोगो बना सकते हैं, फ्लायर बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, कोई पोस्टर बनाना है वो बना सकते हैं। देखने में जब एक आम आदमी देखता है किसी तस्वीर को तो उसको आइडिया नहीं होता कि ये फ्लायर का साइज़ है, बैनर का साइज़ है या पोस्टर का साइज़ है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ में आएंगे, कैनवा के जरिए से ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे, तो आपको हर एक चीज़ का अलग से साइज़ पता चल जाएगा, उसकी मेजरमेंट क्या है और कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। जिस तरह इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, ये क्या आ गया, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट्स टाइम लिमिट। अच्छा, अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है दरमियान में ना, तो सेम जो लिंक है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, दोबारा से मीटिंग यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैसेज जूम का आया हुआ है, तो अगर दरमियान में ख़त्म हो जाती है तो हम वहीं से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पोस्ट का मैं आपको बता रहा था कि अगर इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट लगाते हैं तो वो आधी कटी हुई आती है, पूरी जितनी बनाई है हमने, अगर वो इंस्टाग्राम पर पूरी शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि जितना साइज़ वहाँ इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए चाहिए था आपने उतना नहीं बनाया है। सेम एज जो है, जैसा ये मग है, मग के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, अक्सर आपने गिलास या कप वगैरह देखे होंगे, जो चाय का कप है अक्सर उसके ऊपर लोग अपनी पिक्चर लगा लेते हैं, तो वो डिज़ाइन आप यहाँ से बना सकते हैं। कोई पोस्टर है, कोई स्टिकर्स हैं, वीडियो एड्स हैं, प्लानर्स हैं, जो स्कूल कॉलेज के लिहाज से जो चीज़ें हैं वो भी हमें यहाँ पर सारी मिल जाती हैं, वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ वो हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, बिजनेस के लिहाज से जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाती हैं। एजुकेशनल पर्पस की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्लान्स एंड प्राइसिंग में मैंने आपको पहले बताया कि फ्री वर्जन और प्रो वर्जन। इंटरप्राइज वर्जन रह गया है, इसके जो काम है, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिजनेस लेवल पर होती है, ये पेड होता है, इसको खरीदना पड़ता है। ये बेसिक बुनियादी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको बताई हैं। अब हम डायरेक्टली जाएंगे
ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम कैनवा पर कैसे स्टार्ट करेंगे, वो हमें करना ये है कि एक टेम्पलेट मैं आपके सामने ले लेता हूँ और उसके ऊपर आपको साथ साथ बताता हूँ कि कैसे काम हम करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन है, पीपीटी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि हम पावर पॉइंट में बनाते हैं। ये जो मैंने आपको बिल्कुल क्लास के शुरू में प्रेजेंटेशन दिखाई थी, ये सारी मैंने कैनवा पर ही बनाई है। और एट ए टाइम कैनवा के 3, 4, 5, 6 टैब्स आप इकट्ठे भी ओपन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए हैं। ठीक है, होम कैनवा, प्रोफेशनल, ये एक और है, ये ऑनलाइन कोर्स के हवाले से है। ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये भी इसी पर ही बनी हुई है। ये राइटिंग भी इसी पर ही हुई है। इसके ऊपर जो ग्राफिक लगे हुए हैं, लाइक देखें आप, ये चीज़ जो मूव कर रही है, ये देखें, ये सब काम यहाँ पर भी किया है मैंने। अगरचे कि ये पावर पॉइंट पर भी हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको किया है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके के साथ समझ में आ जाए। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं, ये एक और टैब है ऑनलाइन कोर्स के हवाले से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, बस मैं थोड़ा सा सांस ले रहा था। आपके सामने ये स्क्रीन शेयर हुई भी है। यस सर। जी सर। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, हम ऐसा करते हैं कि इस डिज़ाइन को बनाएंगे होम पेज पर। जब हमने ये क्लिक किया, जब हमने स्टार्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि canva.com हमने ओपन कर ली। बिल्कुल शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, canva.com पे हम गए जाएंगे। उसके बाद क्रिएट अ डिज़ाइन, पहले प्रो पर आपने कन्वर्ट हो जाना है। प्रो पर कन्वर्ट होने के लिए मैं आपको उसका ट्यूटोरियल और उसका लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगा। आपने डायरेक्टली प्रो वर्जन पे आ जाना है। ठीक है, और उसका भी एक मैं आपको तरीका बता दूंगा, अगर यहाँ पे करके मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा, देखें, लिखा हुआ क्रिएट अ डिज़ाइन। क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि आपने क्या बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल हम काम स्टार्ट करते हैं पोस्टर के ऊपर। किसी भी डिज़ाइन के ऊपर हम जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साथ उसकी मेजरमेंट लिखी हुई आ रही है कि पोस्टर का डिज़ाइन कितना होता है, 42 बाय 59.4 सेंटीमीटर होता है। प्रेजेंटेशन कितनी लेंथ विड्थ में होती है, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए है। तो हम काम कर रहे हैं पोस्टर के ऊपर। तो आपने क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपने पोस्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम पोस्टर पे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो जाता है। ये हमारा होम टैब है जिस पर हम पहले काम कर रहे थे, जिस पर हमने क्रिएट डिज़ाइन किया। ऑटोमेटिकली सेकंड टैब ओपन हो जाएगा जो अनटाइटल्ड डिज़ाइन के नाम से होगा। यहाँ पर अनटाइटल्ड डिज़ाइन लिखा आ जाएगा। अब ये देखें, अनटाइटल का मतलब ये है कि बिल्कुल ये ब्लैंक है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉर्मेट पहले से नहीं बना हुआ। ठीक है, और हमने बनाना है ये वाला डिज़ाइन। ये मैंने अभी 2-3 घंटे पहले जो है ना, ये किसी ने ऑर्डर दिया तो मैंने जो है ना ये बनाया था। तो इस तरह का ये इससे मिलता जुलता जो है ना कोई डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं। एक मिनट ठहर जाए, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ये आलिया बीबी एंटर हो चुकी हैं, इनको आवाज़ का मैसेज आया हुआ है कि आवाज़ इनको नहीं आ रही। तो आप सबको मेरी आवाज़ वैसे आ रही है? 2-3 आप में से कोई बता दें कि आवाज़ मेरी। यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। Clear। यहाँ तक कोई बात, कोई सवाल आपने पूछना हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे हम एग्जैक्ट वो कलर कम्बिनेशन और कैसे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने लेकर आना है, कैसे कलर स्कीम बनानी है, वो हम स्टार्ट करने लगे। यहाँ तो कोई ऐसी बात जो आपको समझ में आई हो या कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ लें। रिजवान सर, रिजवान सर मेरा एक सवाल है आपसे। मैं फुरकान बात कर रहा हूँ। जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सर आ रही है। मैंने इसको ओपन किया canva.com। ठीक है, मोबाइल क्योंकि पे आई एम या सॉरी, लैपटॉप पे? नहीं, मैंने लैपटॉप पे किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसको ये ओपन कर नहीं रहा है।
आपने क्या लिखा है ऊपर टैब में सर्च मैंने बार में? जस्ट मैंने सिर्फ canva.com लिखा है। आप www.canva.com लिखें या फिर गूगल सर्च बार में सिर्फ कैनवा लिख के एंटर करें, वो गूगल पे जंप करेगा, फिर आगे नीचे लिखा हुआ आएगा फ्री डिजाइन विद कैनवा, उस पर क्लिक करें। फ्री डिजाइन विद कैनवा, सिर्फ कैनवा लिखें गूगल में। मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। फ्री डिजाइन टूल्स जो आ रही, प्रेजेंटेशन, वीडियो, सोशल मीडिया, ये वाला लिंक कह रहे हैं आप? साथ कैनवा लिखा हुआ, जी जी बिल्कुल, आगे कैनवा लिखा हुआ है। हाँ उस पर क्लिक करके देखें, कैनवा का ये वाला पेज ओपन होता है, ये होम पेज। सर प्लीज अगेन क्लैरिफाई कर दें। सॉरी इन क्या? ये बता दें कि गूगल से दोबारा सर्चिंग बता अच्छा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने न्यू टैब पे क्लिक किया, ठीक है, ये गूगल है। अब हमने ये जो सर्च बार है यहाँ पर मैंने सिर्फ कैनवा लिख दिया, CANVA कैनवा, ठीक है ना। अब मैंने सिर्फ जब कैनवा लिखा है उसके बाद मैंने एंटर कर देना है, कोई .com वगैरह आप ना लगाएं, सिर्फ यहाँ पर गूगल में लिखा है मैंने। तो ये देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रहा है ये है फ्री डिजाइन टूल, प्रेजेंटेशंस, वीडियो, सोशल मीडिया, कैनवा। और ऊपर छोटा सा वेबसाइट का एड्रेस भी है www.canva.com, ठीक है। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है, खुद बहुत से यहाँ पर ये कैनवा की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जंप आ गया इसका। क्लियर हो गया? फुरकान आपका ओपन हो गया ये? सर इस पे साइन अप करना पड़े सर? ये मेरे पास जो उसको लिंक को क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन हुआ है उस पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो साइन अप पहले करना पड़ेगा? नहीं, साइन अप के बगैर आप क्योंकि उसको कंटिन्यू करें। नहीं सर, साइन अप के बगैर तो ये पेज जो आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे पास ये पेज नहीं आ रहा है। नहीं, आपके अपने सिस्टम में जो आपका जो क्रोम है या मोजिला है, मतलब जो भी आपका वेब ब्राउजर है उसमें आपका जी जी गूगल क्रोम पे ओपन किया है सर। ठीक है, इस पे आपका लिखा आ रहा है व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, और नीचे आ रहा है कैनवा मेक इट इजी टू क्रिएट एंड शेयर प्रोफेशनल डिजाइन्स, साइन अप फॉर फ्री। आप साइन अप फॉर और फ्री राइट साइड, ठीक है, ठीक है, मैं अब समझ गया हूँ आपकी बात। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करें और आपका जो साइन इन विद गूगल आता है या जीमेल आता है उस पर क्लिक जी करें। जी मतलब कंटिन्यू विद ईमेल और कंटिन्यू विद गूगल कर दूं? गूगल कर दें। गूगल में आपने ऑलरेडी जीमेल साइन इन किया हुआ होगा, तो वही पिक्चर जो आपके गूगल के अकाउंट में है, आईडी में है, वही आपके कैनवा में भी आ जाएगी। ठीक हो गया सर। अब वो चेक करके मुझे बताइए कि हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक और किसी ने पूछा था कि ये वाला प्रोसेस बता दें, उनको भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नो होगा? सर, मैंने भी लैपटॉप पे कर रही हूँ पर नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए फिर मेरे साथ स्टेप्स को फॉलो करें। ये आपने गूगल ओपन किया है पहले?